Question number 7. A fighter plane is pulling out for a dive at a speed of 900 km per hour. Assuming its path to be a vertical circle of radius 2000 meter and its mass to be 16,000 kilogram, find the force exerted by air on it at the lowest point. देखो, जो फाइटर प्लेन है वो क्या कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। करेक्ट। ओके। स्पीड दिया है, रेडियस दिया है, मास दिया है। पूछ रहा है कि जब ये अपने लोवेस्ट पोजीशन पे होगा, ओके, सो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द फाइटर प्लेन। याद रखिएगा, ये वर्ड क्या लिखा है? वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल मतलब mg नीचे की तरफ लगेगा। ओके, मतलब जो फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे उस फिगर में। तो दिस इज अ वर्टिकल सर्कल। करेक्ट। यहां पे ये एरोप्लेन है, ओके। दिस इज अ फाइटर प्लेन। अप्रोक्सीमेटली एक मैंने डायग्राम, रफ डायग्राम ड्रॉ कर दिया। इसकी वेलोसिटी इज v। सर्कल का सेंटर कहाँ है? यहाँ। दिस इज सेंटर ओ। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा? यस। समझ में आ रही मेरी बात? इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा टुवर्ड सेंटर एंड दिस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। तो इसको यदि मैं एक ब्लॉक की तरह रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, तो दिस इज द एयरक्राफ्ट। ओके, ये रहा एयरक्राफ्ट यहाँ पे। अगर जो मैं एक्सेलरेशन मार्क करूं तो इसका एक्सेलरेशन है इस तरीके से, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। ओके। अब यहां पे ध्यान से देखना, नीचे क्या लगेगा? mg। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि नीचे लगा mg फिर भी इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, जो एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर जो भी फाइटर प्लेन होते हैं उसके विंग्स हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि जो विंग्स पे क्या करता है, या फिर उसके बॉडी पे एयर एक फोर्स लगाता है। करेक्ट। तो एयर क्या करेगा? एयर इसके ऊपर एक फोर्स एफ लगाएगा इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमें ये नहीं सोचना है कि ये फोर्स ऊपर कैसे लग रहा है, वो तो डिजाइन होगा। ओके। फाइटर प्लेन को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, उसके विंग्स को हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है ताकि एयर क्या करे, उसके ऊपर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाए। तो इस इंस्टेंट पे क्या होगा? एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। करेक्ट। और ये जो फोर्स आप देख रहे हो, दिस इज फोर्स बाय एयर ऑन द फाइटर प्लेन। यही फोर्स क्या करेगा? इसी फोर्स की वजह से बेसिकली एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, मतलब रिजल्टेंट आप F इज इक्वल टू ma लिखोगे जब। ओके। इसको आप F1 भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज F1? F1 इज फोर्स बाई। अब देखो, आप ये भी पूछ सकते हो कि सर ये जो फोर्स बाई एयर है वो ऐसा क्यों नहीं लगा? करेक्ट। ये किसी एंगल पे क्यों नहीं लगा? तो ये कैसे डिसाइड करोगे? देखो, एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स होना चाहिए इस तरफ। अगर जो एक्सेलरेशन किसी एंगल पे होता तो फोर्सेस का कंपोनेंट उस तरफ भी आता। समझ में आ रही मेरी बात? तो दिस इज फोर्स बाय एयर। ये एयर ने फोर्स लगाया किस पे? ऑन द प्लेन। सॉरी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? F इज इक्वल टू ma अप्लाई करूंगा और इस अपवर्ड डायरेक्शन को अज्यूम कर लूंगा पॉजिटिव। तो F1 हो जाएगा पॉजिटिव और mg हो जाएगा नेगेटिव। करेक्ट। तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ F इज इक्वल टू ma। F1 is positive, mg is negative. This is equal to mass into centripetal acceleration. तो F1 क्या जाएगा? This is mg plus mac।
दिस इज mg प्लस m v स्क्वायर अपॉन r। ओके, समझ में आ गया। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में जी नहीं दिया है तो जनरली हमें 9 पॉइंट, अच्छा जी दे रखा है 9.8 लेके सॉल्व करना है। ओके, तो m कितना है बच्चों, m इज इक्वल टू 16,000 kg। v कितना है, 900 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस इज 900 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिस विल बी 250 मीटर्स पर सेकेंड। आर क्या है, आर की वैल्यू है 2000 मीटर। ओके, तो F1 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू m कॉमन ले लो, g प्लस वी स्क्वायर बाई आर। सो दिस इज इक्वल टू 16,000, g की वैल्यू कितनी है 9.8 प्लस v कितना है 250 का स्क्वायर अपॉन 2000 न्यूटन। ओके, तो चलो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 2000, दिस इज 31.25। 16,000 9.8 प्लस 31.25 न्यूटन, करेक्ट। प्लस 9.8 कर देते हैं, दिस इज 41.05 मल्टीप्लाइड बाई 16,000। ओके, तो ये जो फोर्स आ रहा है अप्रोक्सीमेटली दिस इज 656,800 न्यूटन। तो इसको अगर जो मैं डेसिमल में लिखूं तो दिस इज 6.568 इंटू 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट है 5, तो इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फिगर शोज a rod of length 20 centimeter pivoted near an end and which is made to rotate with a rotate in a horizontal plane with a constant angular speed। देखो बच्चों, ये एक रॉड है और रॉड का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। और इस रॉड को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये सर्कल जो देख रहे हो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस चीज को ध्यान से समझना। ओके, नेक्स्ट, एंगुलर स्पीड क्या है, कांस्टेंट दे रखा है और यही हमें फाइनली फाइंड करना है। अ बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑल्सो ऑफ लेंथ l। मतलब ये जो स्ट्रिंग देख रहे हो इसका लेंथ क्या है, ये भी l के इक्वल है, करेक्ट, फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रॉड। If the angle theta made by the string with the vertical is 30 डिग्री, एंगल थीटा कितना है ये, दिस इज 30 डिग्री के इक्वल। ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन, तो हमें ओमेगा बताना है, एंगल थीटा दिया हुआ है। ओके, जी की वैल्यू 10 लेनी है और हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एंगुलर स्पीड ओमेगा। चलो ध्यान से देखना। देखो ये जो मास है, क्या ये ऐसा एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा इस तरीके से। ओके, इसको यहां ड्रॉ करते हैं बीच में। ओके, तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। दिख रहा है, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी।
मतलब ये जो आप लेंथ देख रहे हो ना, दिस लेंथ यहां से लेके यहां तक, यही इसका रेडियस हो जाएगा, दिस विल बी द रेडियस। समझ में आ रहा है? ओके। तो यदि मुझे रेडियस निकालना है, ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है, इसका रेडियस क्या होगा, तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस। ओके, क्लियर है ये? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे एंगल ड्रॉप करता हूँ। तो मुझे ये पता है कि ये लेंथ कितना है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज इक्वल टू एल। करेक्ट। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। ये भी जो लेंथ देख रहे हो ना, दिस लेंथ इज इक्वल टू एल, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस विल बी लेंथ एल साइन थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। सो दिस इज एल साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ। सो दिस इज एल अपॉन 2। समझ में आ गया? इसका मतलब जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, एल प्लस एल बाई टू। देयर फॉर आर इज इक्वल टू दैट इज 3l/2। ओके। अब ये जो पार्टिकल है, इसका भी एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा, यस। तो इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। ओके। कैसे मार्क करेंगे, सॉरी AC कैसे निकालेंगे, आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, कितना है ये, 3l/2 ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखो होगा क्या, यहाँ पे नीचे लगेगा mg, दिस इज mg, और ये क्या होगा, दिस इज टेंशन T। करेक्ट। यहां से ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ क्या आ जाएगा T cos थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा T sin थीटा। तो ये भी मार्क कर लो। तो देखो नीचे क्या लगा, mg। ओके। इस तरफ क्या आएगा, टेंशन का साइन कंपोनेंट, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ आता है कॉस कंपोनेंट। तो ये एंगल थीटा था ना, तो दिस विल बी T cos थीटा। करेक्ट। तो फिर से वही कहानी, T cos थीटा क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा। T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और T sin थीटा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू MAC। AC ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2/1। ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, tan थीटा विल बी इक्वल टू AC/G। ओके, समझ में आ रहा है? tan 30 डिग्री, तो ये लिख लो tan 30 डिग्री। AC कितना है, 3l/2 ओमेगा स्क्वायर, और ये रहा G की वैल्यू। तो अपने को ओमेगा फाइंड करना है, tan 30 डिग्री इज 1/√3। करेक्ट। दिस इज इक्वल टू 3l/2g। L की वैल्यू याद रखिएगा, 0.2 मीटर लिखना है। ओके। L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। जब इसे मैं SI यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो दिस इज 0.2 मीटर। सो दिस इज 1/√3, या फाइनली ओमेगा स्क्वायर निकाल लें क्या यहाँ से। सो दिस विल बी इक्वल टू 2g/3√3l। क्वेश्चन में G की वैल्यू 10 लेने को बोला है। ओके। So this implies omega square will be equal to 2 into 10
अपॉन 3√3 इंटू 0.2, करेक्ट। तो 2 इंटू 10 तो ये वैल्यू आ रही है 19.2455, 19.24, करेक्ट। तो ओमेगा क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा, के पावर 0.5, so this is 4.386 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4.4 रेडियन पर सेकेंड? ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, टू ब्लॉक्स ऑफ मास m, देखो दो ब्लॉक्स हैं और दोनों का मास क्या है, कैपिटल M, आर कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ अ लाइट फ्रेम एज शोन इन फिगर। लाइट बोले तो ये जो आप फ्रेम देख रहे हो ये क्या है, दिस इज मासलेस, करेक्ट। दीज आर टू ब्लॉक्स, दोनों का मास क्या है, m के इक्वल। ये जो लेंथ है ये कितना है, दिस इज इक्वल टू L, करेक्ट। अब यहां पे क्या दे रखा है कि द रॉड ब्रेक्स या फिर द फ्रेम इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये वर्टिकल लाइन है, करेक्ट, दिस इज वर्टिकल लाइन। और ये वर्टिकल लाइन है मतलब इनका जो रोटेशन होगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। समझ में आ रहा है, इनका जो रोटेशन होगा वो इस सर्कल पे होगा, करेक्ट। और ये वर्टिकल लाइन है मतलब ये जो सर्कल देख रहे हो दिस इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, करेक्ट। द रॉड ब्रेक्स इफ टेंशन इन इट एक्सीड्स बाई T0, इसमें टेंशन यदि T0 से ज्यादा होगा, ओके, तो ये रॉड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच द फ्रेम में बी रोटेटेड विदाउट ब्रेकिंग द रॉड। बिना रॉड को ब्रेक किए कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसे हम लोग दे सकते हैं, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ परेशानी है, जैसे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया कि हमें mg कंसीडर करना है कि नहीं करना है, ओके। तो एक तो तरीका यह है कि हम लोग ग्रेविटी फ्री स्पेस मान के सॉल्व करें, ओके, क्योंकि जो mg है उसकी वजह से भी इस रॉड के अंदर एक टेंशन डेवलप होगा, क्योंकि जो रॉड है ना उसके अंदर टेंशन दो डायरेक्शन में आ सकते हैं, एक तो अलोंग द रॉड और दूसरा परपेंडिकुलर टू द रॉड। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होगा शेयर स्ट्रेस। दोनों तरीके के टेंशन यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो ऑथर ने जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, ओके, यहाँ पे हमें कंसीडर करके चलना है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, ये mg कंसीडर नहीं करना है, ओके। सो वी कंसीडर ग्रेविटी फ्री स्पेस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है कि आप ग्रेविटी फ्री स्पेस मत मानो, mg मानो, लेकिन mg की वजह से फिर इस टेंशन में कोई इसका रोल नहीं आता है, ये भी एक तरीका है, ओके। सो वी अज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब mg फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन ये भी कहना गलत है क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस होता तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिया ही नहीं रहता। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप फिर वही थोड़ा सा गलत तरीका है कि आप mg का कोई भी रोल टेंशन में लो ही मत, ओके। mg का रोल टेंशन में आएगा ही नहीं। mg की वजह से रॉड के अंदर एक शियर स्ट्रेस डेवलप होता है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ओके। तो चलो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, वी अज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस। क्योंकि इसी तरीके का प्रॉब्लम आप आगे भी चल के देखोगे रोटेशनल मोशन में, जहाँ पे हम लोग ग्रेविटी कंसीडर करके इसी का आंसर निकालेंगे, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट आएगा क्योंकि वहां ग्रेविटी का भी इफेक्ट हम कंसीडर करेंगे, ओके। सो वी अज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस, ओके।
अब आपके मन में आ सकता है कि सर एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे पता चलेगा? तो देखो एग्जाम में सब कुछ क्लियरली लिखा रहेगा। ओके, वहां पे कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। ओके, तो ध्यान से देखना, ये रॉड है। ओके, हमें मैक्सिमम इसका क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओके, नहीं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम ओमेगा निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? देखो, पहले ओमेगा निकाल लो, बाद में हम लोग उससे फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। देखो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, करेक्ट? याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड लिख रहा हूं मैं, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, दैट इज ओमेगा/2 पाई। इसका मतलब आंसर हम लोग ओमेगा के टर्म्स में निकालेंगे, और जब फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो क्या करेंगे? उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड है ओमेगा, करेक्ट? तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसी ब्लॉक को ऑब्जर्व करो। सिर्फ एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। क्या इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इस तरफ? यस। कितना होगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? रेडियस कितना है इसका? एल। एंगुलर स्पीड क्या है? ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट? दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन इन द रॉड। ओके, तो इस रॉड पे अगर जो मान लो रॉड के अंदर टेंशन टी है, तो ये रॉड क्या करेगा? इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा। कितना? टेंशन टी। इस पे भी लगाएगा, लेकिन हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम तो इसका ड्रॉ कर रहे हैं ना। ओके, तो यही टेंशन क्या करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। सो टी इज इक्वल टू MAC, टी इज इक्वल टू ML/ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम ओमेगा। और जब मैक्सिमम ओमेगा चाहिए तो क्या टेंशन भी मैक्सिमम होगा? यस। सो फॉर मैक्सिमम ओमेगा टेंशन विल बी मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम ओमेगा टेंशन विल बी मैक्सिमम। ओके, तो मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है? T0। तो दिस इज इक्वल टू ML/ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा, मैं ओमेगा मैक्स नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अंडरस्टूड है कि दिस इज मैक्सिमम ओमेगा। ओके, तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज T0 अपॉन, सॉरी ये कैपिटल एम था क्या? ओके, कैपिटल एम लिख लेना। ओके, ये पावर 1/2। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ओमेगा/2 पाई। सो दिस इज 1/2 पाई T0 बाई ओके।